मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रंजना गुप्ता MBH इंटर कॉलेज मुर्दाबाद से। आज मैं क्लास 11 का वीडियो देने जा रही हूँ। जैसा कि पहले से मैं आपको 2 वीडियो दे चुकी हूँ, आज मैं आपको तीसरा वीडियो देने जा रही हूँ। ठीक है, और चैप्टर की बात करें तो आप जानते हैं आपका जो चैप्टर्स है वो है आपका कोशिका। ठीक है, कोशिका चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे आपको सेल थियरी से, यानी कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत देखिए, इसको बोल क्या कोशिका सिद्धांत। देखो बच्चों, तुम लोग का 11th क्लास है, आप लोगों को एक एक बात नोटिस करना है। हर पॉइंट को वीडियो पॉज करके लिखते चलो। ठीक है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थियरी। ठीक है, सेल थियरी, इसको कोशिका सिद्धांत देखिए है क्या। देखिए, कोशिका सिद्धांत को 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। कौन कौन 2 वैज्ञानिक कौन कौन थे? स्लाइडेन और श्वान, स्लाइडेन और श्वान। ठीक है, स्लाइडेन और श्वान। ठीक है, कब दिए थे? 1838 से 1839 में। ठीक है, 1838 से 1839 में कोशिका सिद्धांत को 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लाइडेन और श्वान, 1838 से 1839 में। एक बार सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ये आप डीप में पढ़ना है। जो स्लाइडेन है, देखिए मैं आपको पहले बताई कि बायोलॉजी को आपको 2 पार्ट में पढ़ना है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जो स्लाइडेन है ये वनस्पति विज्ञान के हैं। ठीक है, ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, और जो श्वान है ये जंतु विज्ञान, यानी कि ये जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान, और ये जो है बॉटनी। ठीक है, पॉइंट नोट करते रहो, बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि स्लाइडेन पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, श्वान जो है जंतुओं के बारे में स्टडी करते थे। ठीक है, स्लाइडेन और श्वान, जब दोनों लोगों ने देखा कि पेड़ पौधे भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और जीव जंतु भी कोशिकाओं से मिलकर बने, दोनों लोगों के शरीर का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले जो भाग लेता है वो है कोशिका। वो बात की बात है कि दोनों में कुछ अंतर है। ठीक है, लेकिन दोनों बॉडी का जो मेन फीचर है वो आपका है यही। तो इन दोनों ने देखा है कि प्लांट भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और एनिमल भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो दोनों लोगों ने, स्लाइडेन जो है प्लांट की स्टडी किए, श्वान जो है जंतुओं के सेल की। ठीक है, तो कुछ चीजें कॉमन मिली। ठीक है, पौधों में भी और जंतुओं में कुछ चीजें ऐसे जो कॉमन मिला, तो दोनों लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया। तो इन्होंने पूरे अपने बातों को 3 लाइन में या 3 सेंटेंस में प्रस्तुत किया, जिसे आज हम, चूंकि ये जो 3 बातों में प्रस्तुत किया, 3 बातों में उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया। चूंकि ये जो सिद्धांत है कोशिका से संबंधित है, इसीलिए इसको हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। एक बार फिर से, स्लाइडेन जो है वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, श्वान जो है जंतु विज्ञान। ठीक है, स्लाइडेन आपके पेड़ पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन करते थे, और जो श्वान है वो जंतुओं की कोशिकाओं का अध्ययन करते थे। तो दोनों लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, तो देखा कि पेड़ पौधे की जो कोशिका है वो जंतु कोशिका से क्या है, मैक्सिमम मैच कर रही है। ठीक है, कुछ ही ऐसे कैरेक्टर है जिससे वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने बोला क्यों ना हम, अगर आप देखिए, अब श्वान अपनी अलग से सिद्धांत देते तो हम बॉटनी में अलग सिद्धांत पढ़ते कोशिका, और जूलॉजी में अलग कोशिका सिद्धांत पढ़ते। तो दोनों लोगों ने आपस में अपने सिद्धांत को मिलाया, तो 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है, 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए। चूंकि ये जो सिद्धांत है कोशिका से संबंधित है, इसीलिए इसे हम कोशिका सिद्धांत, दैट मीन्स की सेल थियरी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है, लिखते चलो, मैं बोल रही हूँ लिखते चलो, बात को नोट डाउन करिए। पहला सिद्धांत, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, दूसरा देखिए, सभी जीवों का निर्माण, सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। ठीक है, तीसरा देखिए, ध्यान रखिएगा, पुरानी कोशिका के विभाजन से
पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। पहला क्या था, ध्यान सुनिए। पहला आपने लिखा ये जीवन की संरचनात्मक, ध्यान सुनो, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कौन? कोशिका। आप लिखे हैं, मैं शॉर्ट कर दी हूँ, ठीक है। देखिए अब तीनों को समझिए। देखिए दोनों लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया तो कोशिका सिद्धांत को दो भागों में प्रस्तुत किया। आप ये बात क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर पहला बात करें तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कैसे? सुनो, देखो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसी भी चीज का पहले हम संरचना बनाते हैं। जब आप संरचना बनाते हैं, उसका निर्माण कर लेते हैं, तब उसमें क्या होता है, कार्य होता है। यानी कि एक एक कोशिकाओं के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। जब हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है तो एक एक कोशिकाओं में कार्य होता है, तब जाके हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है। समझ आया? तो इस प्रकार होता है शरीर में पूरी क्रिया प्रतिक्रिया। इसीलिए इसको हम कोशिका को जीवन की, यानी कि अपने जीवन हर किसी के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों? एक एक कोशिका मिलकर हमारे शरीर की संरचना बनाती है, करती है। उसके बाद उस हर एक एक कोशिकाओं में कार्य होता है, तब जाके हमारे पूरी बॉडी का फंक्शन होता है। इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, जितने भी जीवधारी हैं, सबका निर्माण किससे मिलकर हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। ये बात आपको पता है, ठीक है। तीसरा देखें, पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि जब पुरानी कोशिका विभाजित होती है तो नई कोशिका का निर्माण होता है। कैसे? अब देखिए भैया, ये एक कोशिका है, ठीक है। अब जब इसमें विभाजन होगा, क्या? कोशिका विभाजन। तो अपने कब, जब इसमें सेल डिवीजन होगा, कोशिका यानी कि इंग्लिश में उसको सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। जब इसमें सेल डिवीजन होगा तो अपने कुछ इस अवस्था से इस अवस्था में जाएगी। अब वो जैसा जाए, ठीक है, कुछ ऐसा जाएगी, कुछ ऐसा भी हो सकता है, इस अवस्था से इस अवस्था में जाएगी। उसके बाद क्या है, ये दो सेल में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है, ये पुरानी कोशिका है। तो इस पुरानी कोशिका के लिए नई कोशिका कौन है, ये, ठीक है। तो जब ये पुरानी कोशिका विभाजित हुई तब जाके नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। इसीलिए यानी कि हमारे शरीर का एक एक कोशिका विभाजित होता है, तब जाके नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इतने में कोई दिक्कत? तो ये है आपके पूरे कोशिका सिद्धांत, और ये 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है तो ये कहीं नहीं गया, क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है, ये कहीं नहीं गए। इससे क्वेश्चन आप क्या आएंगे कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया और क्या है, उसको डिफाइन करना होता है। तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडर स्वान दिए थे, ये आपके 3 है, यहाँ पे तीनों क्या है, दिए हुए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ये कोशिकाओं के प्रकार की, तो कोशिका मोस्टली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, जीवन के यानी कि जीवन के आधार पर देखें तो कोशिका 2 प्रकार का होता है, जंतुओं के आधार पर, एक कोश की और बहुकोश की। यानी कि जब जीवों का निर्माण केवल एक कोशिकाओं से होता है तो उन जीवों को हम एक कोश की, और जब एक से अधिक, मोर देन 1, एक से अधिक है तो उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। और ये बात आप जानते हैं। अब एक कोश के जीवों के एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, एक कोश के जीव है, और हम सब क्या है, बहुकोश के जीव है। तो एक कोश के जीव और बहुकोश। उसके बाद अगर कोशिका की संरचना के आधार पर देखें, हेडिंग डालेंगे, कोशिकाओं की संरचना के आधार पर अगर आप देखेंगे तो कोशिका 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में आपकी बुक में अगर होगा तो लिख लीजिएगा, मैं फिर भी आपको दोनों में अंतर बता दे रही हूँ, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इनकी जो सेल होती है वो पूर्ण विकसित नहीं होती, ठीक है। अब आइए क्यों बताती हूँ। इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना।
देखिए कोशिकाओं की संरचना के आधार पे दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की कोशिका, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, देखो नाम से पता चला है प्रो, स्टोरेज फुल हो गया, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यू, आप देखिए नाम से ही पता चल रहा है प्रो, यानी कि जो पूर्ण रूप से विकसित न हो, उसमें कोशिकाओं का लक्षण तो हो लेकिन वो कोशिका पूर्ण कोशिका न कहाए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो जो ये कोशिका होते हैं ये पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, ठीक है, पहला अंतर। इसीलिए इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, आद्य, प्रिमिटिव यानी कि आद्य, यानी कि जो आधा हो, देखो नाम से पता चला है, ये क्या होते हैं, आद्य रूप से विकसित होते हैं, इसको आद्य रूप से विकसित होते हैं, और ये क्या, पूर्ण विकसित होते हैं। देखिए मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रही हूँ, आप बुक से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, फिर भी जो मेन पॉइंट है मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो ठीक है, दूसरा इनका जो अंतर होता है केंद्रक के आधार पे। अगर केंद्रक के आधार पर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखें तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इन कोशिकाओं में, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, ठीक है, केंद्रक कला अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रक कला अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक मतलब क्या होगा, उपस्थित होगा, ठीक है। सेम दूसरा, अब इसमें देखिए दूसरा लिखिए, इसमें अब इसमें आप दूसरा लिखिए, इसमें केंद्रक कला सेम ऐसे भी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रिका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है, ठीक है। तीसरा लिखिए, प्रोकैरियोटिक का केंद्रक कला अनुपस्थित होने के कारण केंद्रक के सभी पदार्थ सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में होते हैं। फिर से, केंद्रक कला अनुपस्थित होने के कारण केंद्रक में उपस्थित सभी पदार्थ सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। और इसमें केंद्रक कला पाया जाता है तो हो गया प्रो में लिखो। अब आप यू में लिखेंगे, यू में आप ये लिखेंगे कि केंद्रक कला उपस्थित होने के कारण केंद्रक में उपस्थित सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य से अलग होते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें हम, ये हो गया केंद्रक कला, ठीक है। बाकी और चीजें मैं आप डिटेल पढ़ाऊंगी तब, यहाँ आप इतना आंसर लिखिए। तीसरा, विभिन्न प्रकार के अंग जैसे, लिखते चलो, विभिन्न प्रकार के अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए, हरित लवक, शॉर्ट में एक लिखो कैपिटल ई कैपिटल आर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए, हरित लवक, ER इसका फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लास 9 में पढ़े होंगे, इसी को बोलते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आदि कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, किसमें पता है ना, प्रो में। आदि कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथे की, तो आप लिख सकते हैं चौथा, इसमें आपके कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, ठीक है। पांचवा, आप अपने समझने के लिए एग्जांपल ये उदाहरण लिख लीजिए प्रो का, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जांपल, जीवाणु, वायरस, जीवाणु, विषाणु, नीले सवाल आदि, ठीक है। और इसका तो भैया कुछ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आसपास दिख रहे हैं। यू में आप समझ लिख सकते हैं आसानी से भैया, यूकैरियोट में आप लिख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, मानव, पेड़ पौधे, जंतु, जीव जंतु जो आ रहा है सब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मत लिखना कि काफी उसी से भूल जाए।
2-4 में कम खाली करो, ठीक है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। देखो हम मेन बताए हैं ताकि आप अपने बुक से नोट डाउन कर लेंगे। जो मेन है हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपको कोशिका की संरचना। इससे पहले 2 बात और नोट डाउन कर लो, शेप और साइज, यानी कि आकार और आकृति। तो पॉइंट नोट करो। देखो सबसे बड़ी कोशिका यानी कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। और अब बात जब सबसे बड़ी हो गई तो सबसे छोटी की भी कर लेते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका होती है पीपीएलओ, पीपीएलओ, ठीक है। ये एक जंतु जीवाणु है, उसी का नाम है पीपीएलओ, ठीक हो। पीपीएलओ की जो कोशिका होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ की। और उसके बाद अगर बात करें कि मानव बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो देखो ध्यान सुनो, सबसे लंबी की हम बात कर रहे हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका। और आपको हम ये बात हो सकता है मुझसे पढ़ो तो क्लास 10 में बता चुके हैं। इसकी लंबाई होती है नियर अबाउट 90 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 सेंटीमीटर, यानी कि मानव शरीर में उपस्थित सबसे जंतुओं के शरीर में उपस्थित सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। इसकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं आपको कल बताऊंगी सेलुलर ऑर्गन, या फिर सीधे मैं अभी सेल की संरचना बताऊंगी। तो एक हेडिंग डाल लो, कोशिका की संरचना, ठीक है, या फिर कोशिका का संगठन। ऐसे कोशिका का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सेल, कोशिका का संगठन, कोशिका का संगठन। तो देखो कोशिका के अगर संगठन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका का संगठन, तो देखो कोशिका मोस्टली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ। कोशिका मोस्टली 3 चीजों से मिलकर बना। सबसे पहला जो है वो है कोशिका भित्ति, लिखते चलो, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, सेल वॉल। दूसरा जो है आपका केंद्रक, दैट मीन्स की न्यूक्लियस, ठीक है। और चौथा जो है वो कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है। क्या? साइटोप्लाज्म। तो ये टोटल आपके हैं कोशिका का संगठन। यानी एक कोशिका की अगर हम बात करें तो कितने कितने चीजों से मिलकर बना है? एक कोशिका। यानी कि हमारे शरीर से अगर कहीं से अगर एक सेल निकाल ले तो वो कितने कोशिकाओं से मिलकर बना है? लगभग 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला जो है सेल वॉल, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, देखो सेल एक ऐसा ऑर्गन है कि अपने शरीर का आप चाहे एक सेल सेपरेट करो, किसी तो नहीं, आपको इसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप चाहते हैं अगर अपने बॉडी को कोई 1 सेंटीमीटर का स्पेस दे रहे हैं तो उस 1 सेंटीमीटर का आप समझ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर अगर हम कोई स्थान ले रहे हैं तो उतने में अगर बात करें कितने नंबर ऑफ कोशिका हो सकते हैं, तो 1000, 100,000 यानी कि 1000, 100, लगभग 100,000 कोशिका केवल आपके 1 सेंटीमीटर स्थान होती है। यानी कि हम बात करें इतने में तो कितने हो सकते हैं? 1000 के ऊपर इतने कोशिका मिलकर हमारे 1 सेंटीमीटर शरीर के अगर 1 सेंटीमीटर स्पेस अगर हम कवर कर रहे हैं तो वहाँ पे लगभग कितनी कोशिका हो सकती है? 1000 कोशिका हो सकती है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब 1 सेंटीमीटर में लगभग 1000 सेल पाए जा रहे हैं तो पूरे बॉडी में कितने होती है? ये बात हम आपको बता चुके हैं कि मानव शरीर जो होते हैं वो लगभग 10 की घाते 14 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी कोशिका? लगभग मानव बॉडी या मानव के शरीर में लगभग 10 की घाते 14 कोशिकाएं होती है। अब आप 10 लिख के 14 जीरो ना के अब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कितना जाए तो उतनी कोशिका होती है। तो ये हो गया आपके देख। तो आज के लिए इतना ही। मैं कल आपको बताऊंगी सब इन तीनों के बारे में, यानी कि इनका जो कंपोजिशन है। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मत सोचना कि 3 थे तो 3 दिन में खत्म होगा। आपको ये 3 पढ़ने में कितना दिन लगेगा? बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, आपको अपने से भी पढ़ना पड़ेगा। बुक उठाओ, डेली का डेली पढ़ते चलो, जो चीजें हैं पूछते चलो। तो आज के लिए